तो हेयर वी गो, मैं हूं एडी और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद एडी। तो भाई क्या सिचुएशन है फिलहाल। हाँ, हम बातें करने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा प्लेयर कहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा। लेकिन बीच में जो हमारे एक, मैं क्या बोलूं उनको, मैं वो भी एक लेजेंड ही है। एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड्स के दरमियान आपस में कंट्रोवर्सी चल गई है। कौन से लेजेंड और क्या? हमारे शदाब भाई ने हमारे लेजेंड्स के खिलाफ ऐसी बकवास तरीन बातें कही है ना, कि मैं बोलूं कि इन्होंने नमीबिया को नहीं हराया, इन्होंने माइटी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये पता नहीं किन किन टीम्स को हराया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, कौन कहाँ गलत है और कौन कहाँ गलत नहीं है। तो ये सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो भाई शादाब भाई लेजेंड, जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेट के, जो बाद में हमारे जो और नए क्रिकेटर्स आएंगे तो वो ये भी उनके लेजेंड्स ही होंगे ना, लेजेंड्स ही करार दिए जाएंगे। तो इसलिए लेजेंड्स और लेजेंड्स के दरमियान आपस में कंट्रोवर्सी चली है। ठीक है, कंट्रोवर्सी तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब यार इस बंदे का टीम में होना ही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसका टीम में होना ही नहीं बनता है और ऊपर से ये बातें जिस हिसाब से कर रहा है ना, मतलब ये बातें कौन कर सकता है? ये बातें वही कर सकता है जो मतलब उसको पता हो कि भाई मैं कुछ भी कहूं, मैं कुछ भी करूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, तो ये बातें वो बंदा करता है। तो सबको पता है ना किस हिसाब की पर्ची है ये। भाई दामाद है, भाई टीम का दामाद है, पाकिस्तान टीम का दामाद है ये। तो भाई शाहीन अफरीदी को बाहर कर दिया गया है, बाबर आजम की को मतलब बैटिंग तक नहीं दी गई, लेकिन इस बंदे को अपनी हर एक चीज मिली गई है। जो ये डिजर्व नहीं भी करता था ना, वो भी इसको मिला गया है। तो इसका तो कुछ भी तुक नहीं बनता ना। हमने भी पिछले वीडियो में कहा था कि भाई शाहीन, बाबर और शादाब को बाहर होना चाहिए, लेकिन शाहीन साहब तो बाहर हो गए, लेकिन बाबर को बाहर कर नहीं सके ये लोग। लेकिन बाबर की जो बैटिंग ऑर्डर था वो लोगों ने इतना उछाल दिया कि मतलब उसको बैटिंग भी नहीं देगी। और बाबर के जगह पे किसको लाया गया है? शादाब खान को। भाई शादाब लेजेंड शादाब खान को लाया गया। भाई मैं कह रहा हूं कि नमीबिया के खिलाफ इसने बैटिंग नहीं की, इसके माइंड में ये था ये नमीबिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है। ठीक है भाई, ये टीम को समझ के इसने परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंस भी कौन सी दी है? जिस परफॉर्मेंस के बेस पे ये उड़ रहा है ना, वो हमें पता है कि किस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग में इसने क्या परफॉर्मेंस दी है? बॉलिंग में इसकी यही परफॉर्मेंस थी कि भाई तकरीबन जब उस्मान तारिक ने अच्छी खासी विकेटें ले ली थी, ठीक है, मैच पूरा बन चुका था, हमें पता था मैच बन गया, तो फिर इसको प्लेट में सजा के एक मैच दिया गया कि भाई अब जाए आप बॉलिंग कराएं। भाई यार आप हमारे दामाद हैं, ऐसे खतरनाक सिचुएशन में थोड़ी भेज सकते हैं हम आपको। भाई अभी टीम बिल्कुल परफेक्ट, अब आप ले सकते हैं। अब आप यूं भी गेंदे कराए ना सामने से, ठीक है, नीचे से भी गेंदे कराए ना, तो विकेटें मिलेंगी आपको। ऐसे सिचुएशन के दौरान इनको बॉलिंग दी गई है। बहुत अच्छी बात की है अहमद शहजाद ने, मोहम्मद आबिद ने, ताबिश हाशमी के शो में बहुत अच्छी बात की गई है कि ऐसे टाइम पे ऐसे बॉलर को बॉलिंग देना, तो साफ सीधी बात यही है कि मतलब उसके जो पिछले जो कारनामे उसको छुपाना, उसको फेवर देना। तो साफ सीधी बात यही है, उसको फेवर दी जा रही थी बॉलिंग में। ऐसे टाइम पे उसको बॉलिंग दी गई कि प्लेयर आधे से ज्यादा मतलब विकेटें गिर चुकी थी अच्छी खासी, जो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी इसको बॉलिंग देंगे। इंडिया के खिलाफ क्या हुआ, जब इसने एक ओवर में 16-17 रन खाए, पता चला कि वे कुट खा रहा है, उसके बाद इसको पूरे मैच में बॉलिंग ही नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? पता था एक्सपोज हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा इसका करियर। नहीं, इसके करियर को जिस हिसाब से बचाया जा रहा है ना, खुदाई कसम, इतना तो इमरान खान अब पाकिस्तान को भी नहीं बचाया रहा जितना जो ये कैप्टन है और जो कोच है, जितना इसकी करियर को बचाया जा रहे हैं। उस टाइम तो उसने बॉलिंग में वहां पे एक आधी 2-3 विकेटें ले ली, ठीक है, बॉलिंग अच्छी की इसने। बैटिंग में क्या हुआ फिर? बैटिंग में फिर ख्वाजा नाफे के बाद जब बाबर आजम की जो सीट थी, इन लोगों ने तो काट ली, बाबर आजम को आगे भेज दिया। उस पर तो अगली वीडियो में मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में एजेंट शादाब खान के बारे में बात करूंगा मैं। शादाब खान को जब फिर ख्वाजा नाफे गए, फिर शादाब खान को जो भेजा गया, शादाब खान ने भाई कितना अच्छा स्कोर किया भाई, 22 पे 36। लेकिन शुरू की इनिंग देखी इसकी, 10 गेंदों पे जिस हिसाब से इसने रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट किस हिसाब से गिरा हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी वहां पे भी ये स्ट्रगल कर रहा था, नमीबिया के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था ये बंदा। स्टेज तो सजी हुई थी, साहिबजादा फरहान आगे से मारे जा रहे, रन बनाया जा रहा है, इसके लिए तो स्टेज सजा के दी जाती है ना। उस टाइम पे इसको भेजा गया कि भाई जा इसके यहाँ पे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर, अपनी चीजें छुपा। तो उसने परफॉर्मेंस दी। कैसी परफॉर्मेंस दी? शुरू में स्ट्रगल कर रहा था अच्छा खासा, फिर एंड में जाके एक दो गेंदे, ऐसी गंदी गेंदे नमीबिया वालों ने कराई, उसने एक दो छक्के मार दिए, स्ट्राइक रेट वहां पे उसकी डिसेंट होगी, वरना तो इसकी 100-110 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था ये। वहां पे जब एक आधी एक दो छक्के लग गए, तो वहां पे इसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया, तो परफॉर्मेंस तो इसकी यहाँ पे बेहतर होगी। तो माइटी नमीबिया के खिलाफ जिस हिसाब से इसने फिर परफॉर्मेंस दी, तो फिर भाई आते हैं, भाई इंटरव्यू में आते हैं।
इंटरव्यू में जाके फेस तो देख लो भाई का फेस देख लो, जिस हिसाब से खुश थे और सही सेट थे, तो यही था कि भाई नमीबिया को नहीं हराया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इन्होंने इंग्लैंड को हराया है, शायद ये इन्होंने इंडिया को हराया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हिसाब से आके बकवास करना शुरू कर देते। मतलब यार, आपको इंसान कहे कि आप किसके बारे में बात करें, उस चीज को तो सोचो। क्रिटिसिज्म किसके ऊपर नहीं होता? आप अकेले के ऊपर हुआ था, शाहीन बाबर और आपके ऊपर हुआ था ना। वो दोनों क्यों चुप थे? वो दोनों भी चुप थे ना। बाबर के ऊपर जिस हिसाब से क्रिटिसिज्म होता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद अगर वो आपके ऊपर होने लगे, आप तो मर जाएंगे। ये तो आपको एक टाइम पे लेजेंड्स ने भी बचाया था। ये जो आपके ऊपर फिलहाल अभी थोड़ी सी बात कही है, ये तो बहुत टाइम पहले से वो तो आपको बचाए जा रहे थे। ये सारी क्रिटिसिज्म से बाबर पे होनी चाहिए थी और बाबर पे हुई जा रही थी, लेकिन आपने अपने ऊपर कन्वर्ट कर ली। ठीक है, आपके ऊपर पेशेंस नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते एक चीज। आपको तो इस टाइम पे ये चाहिए था कि आपने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिए, आपको चाहिए था कि आप साइड हो जाए, अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो भी आपके खिलाफ कुछ भी कहा जा रहा है तो उसको छोड़ दो, माइंड फ्रेश रखो, आपको साइड में होने। लेकिन नहीं, आपको तो जवाब देना है भाई। और जवाब भी क्या जवाब दिया है भाई। लेजेंड्स को ये जवाब दे रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। हमने तो 2021 में इंडिया को हराया है, आप लोगों ने तो नहीं हराया है। मतलब उस मैच के ऊपर इसके लिए एक बहुत बड़ी ट्रॉफी बनाओ। ठीक है, ट्रॉफी बनाओ और इसके हाथ में पकड़ा दो कि भाई इंडिया को हराया है। भाई बहुत बड़ी बात है यार, आप ही ने तो हराया है। उसमें तो शाहीन ने कुछ नहीं किया था, उसमें बाबर रिजवान ने तो कुछ नहीं किया था। आप ही ने तो हराया इंडिया को यार। क्या माशाल्लाह यार, हमने इंडिया को हराया है, लेजेंड्स ने क्या किया है। भाई ये जो आप उड़ रहे हो ना, ये जो आप उड़ रहे हो, पाकिस्तान का नाम जिस हिसाब से बना हुआ है ना क्रिकेट में, ये आपकी वजह से नहीं बना हुआ, ये हमारे लेजेंड्स की वजह से बना हुआ है। 92 का वर्ल्ड कप, 90s की अगर लेजेंड्स की बात करो, 92 का वर्ल्ड कप और उसके बाद की जाके नीचे परफॉर्मेंस देख लो। इंडिया नहीं है ऐसी चीज कि आप इंडिया के ऊपर बात करो कि हमने इंडिया को हरा दिया, उसको हरा दिया, इसको हरा दिया। जाके परफॉर्मेंस चेक करो। आपने तो हराया है, मानता हूं इस चीज को, लेकिन इंडिया इंडिया जिस हिसाब से पाकिस्तान से जीतता था ना, तो आप जाके सेलिब्रेशन देख लेना, किस हिसाब से सेलिब्रेशन करता था इंडिया, खुश होता था और मानता था इस चीज को, यार हमने इंडिया को हराया। राइवलरी उस टाइम पे होती थी, इस टाइम पे तो कोई राइवलरी नहीं है। इस टाइम पे तो यही है कि भाई हरा दिया। हाँ, जाके पांड्या को देख लो, वो विकेट लेता है पीछे भी नहीं देखता कि भाई मैंने विकेट ली, कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका सबसे बेस्ट बैटर इस टाइम पे साहिबजादा फरहान, उसको आउट करके वो पीछे देख भी नहीं रहा, सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे, वो मुंह भी नहीं ला रहे, खुश भी नहीं हो रहे, स्माइल तक नहीं दे रहे वो। ये पहले कभी नहीं होता था, ये अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप लोगों की वजह से हो रहा है। नाम खराब कर रहे हो आप लोग पाकिस्तान का। उसके बाद आगे इंटरव्यू में बकवास कर रहे हो इस हिसाब से कि हमने इंडिया को हराया है। जब हमारे लेजेंड्स होते थे ना, वो जब इंडिया के सामने हारते थे ना, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि भाई वकार भाई ने क्या किया है, वसीम भाई ने क्या किया, या उसने क्या किया, इसने क्या किया। ये चीज कभी नहीं होती थी। इंडिया के मैच को इतना हाइप नहीं दो। वर्ल्ड कप्स को देखो, 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए हमारे लेजेंड्स, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हमारे लेजेंड, वो जीते हुए वो लोग। और आप बात कर रहे हो इंडिया के मैचेस की। इंडिया के मैचेस हारे हुए वो भले, लेकिन डरा जाता था उस टाइम पे। जो हमारे जो बातें होती है ना इंडिया में, वो शुएब अख्तर, वो पेस के ऊपर, वो शाहिद अफरीदी की बातें होती है, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनकी छक्कों के ऊपर। ठीक है, और वो बात होती है इमरान खान की। ठीक है, उनकी कैप्टनसी के बारे में बात होती है, वो बात होती है वकार यूनुस की बात होती है बॉलिंग के बारे में, वो बात होती है वसीम अकरम की बात होती है, वो बात होती है सकलैन मुश्ताक की बात होती है स्पिन अटैक में, वो बात होती है जमाल हक की बात होती है। वो आप लोगों की बात नहीं होती, मोहम्मद आमिर की बात होती थी। आपकी बात कभी हुई है कि शादाब ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, हमें डर लगा कि यहां से कट मार देंगे, इतना अच्छा बैटर है, इतना अच्छा बॉलर है? कभी ऐसी कोई बात हुई है? अपने से ही खुद के जा रहे हो कि भाई हमने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। भाई थोड़ा सा मिच्योर पना लाओ। ठीक है, इनको तो भेजना ही चाहिए, इनको तो इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजो। पता नहीं खुद को क्या ही समझ लेते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इंडिया को तवक्को दिए जा रहे हैं कि भाई इंडिया को हरा दिया हमने, माइटी इंडिया को। भाई इंडिया के लिए आप बनाओ, एक ट्रॉफी बनाओ, सही है, ट्रॉफी की बत्ती बनाओ और अपने कंट्रोवर्सी क्या चलिए, कंट्रोवर्सी चलिए भाई, क्रिटिसिज्म होती है। क्रिटिसिज्म अभी क्या हुई थी, मोहम्मद यूसुफ ने एक पॉडकास्ट में शायद एक बात की दी थी कि जो कि रिसेंटली सही थी, सही थी बात, तो सही की उन्होंने कि भाई शाहीन बाबर और शादाब की इस टाइम पे टीम में जगह नहीं बनती है, वो खत्म हो चुके हैं। उनकी जगह नए प्लेयर्स को लाओ, उनको चांसेस दो, ये तो अभी फिलहाल खत्म हो चुके हैं, इनके खिलाफ नए प्लेयर्स लाओ। तो इस चीज के ऊपर शादाब भाई ने भाई जवाब दिया है इंटरव्यू में कि भाई हम तो इंडिया को हरा चुके हैं, हमारे लेजेंड्स ने तो वो नहीं किया ना। तो ये हिसाब से शादाब भाई ने फिर
प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, उसके ऊपर फिर शायद अफरीदी ने भी बात कही। मानते हैं आपने इंडिया को हराया, आपको इज्जत मिली, लेकिन इज्जत संभालने वाली बात भी होती है, ठीक है, इज्जत को संभालना भी होता है, लेकिन जो कि शादाब खान नहीं कर सके, ठीक है। आपको इंटरव्यू में आके बकवास नहीं करनी चाहिए थी, शाहिद अफरीदी की बातें ही, इंटरव्यू में आके बातें नहीं करनी चाहिए थी आपको। ग्राउंड में उतर के न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन लोगों के खिलाफ परफॉर्मेंस देने के बाद जाके आपको परफॉर्मेंस के बेस पे बात करनी चाहिए, और बनता भी है। जो करंट प्लेयर है उनको इंटरव्यू में आके ऐसी बातें करने की जरूरत है ही नहीं। जाओ ग्राउंड में जाओ, आपको मौका दिए जा रहे हैं, अब ग्राउंड में जाओ, परफॉर्मेंस करो, और परफॉर्मेंस के बेस पे बात करो, परफॉर्मेंस से जवाब दो। इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया के ऊपर भी तो क्रिटिसिज्म होता है, हमारे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। इंडिया के ऊपर तो माँ बहन पे आ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, उनके घरों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। इस हिसाब से इंडिया के ऊपर होती है क्रिटिसिज्म। जब 19-20-21 की बात है, जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, जिस हिसाब की आप बात करो, उनके ऊपर कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी, माँ बहन पे आ गए थे, घरों में घुस गए थे, किस किस हिसाब से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हुई थी। पांड्या की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चली थी, उसके ऊपर कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी। सूर्य कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, उसके ऊपर कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी। 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे, हालांकि अनबीटन रहे थे, लेकिन फाइनल हार के, फिर भी कितनी क्रिटिसिज्म हुई थी उनके ऊपर। मतलब ये हमारे नहीं, इंडिया वाले ज्यादा करते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन उनके प्लेयर्स क्या करते हैं, वो इंटरव्यू में इन चीजों में चुप रहते हैं, जवाब नहीं देते। वो फिर उनको चांस मिला जाता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड में जाके वो परफॉर्मेंस देते, परफॉर्मेंस के बेस पे जवाब देते। आपकी तरह नहीं कि भाई पर्चियां बने हुए हो आप लोग, आपका तो ये भी नहीं बनता कि भाई किस हिसाब से आप टीम में आए हो, किस किस का हक खाया आपने। सुफियान मुकीम का आपने हक खाया है, लोग तो भूल जाते हैं इसने उसामा मीर का भी हक खाया है, उसामा मीर का हक खाया है, सुफियान मुकीम का इसने हक खाया है, इब्रार अहमद का इस टाइम पे इसने हक खाया है, नवाज का भी हक खा लेगा। देख लेना नवाज जिस हिसाब से डर डर के बैटिंग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, बॉलिंग और बैटिंग उस हिसाब से इससे क्यों नहीं हो रही। जब शादाब टीम में नहीं था, किस हिसाब से बॉलिंग बैटिंग कर रहा था, वो कितना प्यारा इस टाइम पे हमने कहा कि भाई वापसी आ चुका है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्यों, उसको डर है कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करूंगा, शादाब को तो टीम से नहीं निकालेंगे, मुझे ही टीम से निकालेंगे, और ऐसा ही होगा। ये स्टेट दिखा देंगे, ये 10-20 मैचेस का स्टेट है नवाज का, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसी बेस पे हम लोग नवाज को हटा रहे हैं। लोग यही थे कि स्टेट्स ही देखते हैं, स्टेट्स के पीछे नहीं देखते कि भाई वजह क्या है, किस किस टीम के खिलाफ इसने परफॉर्मेंस दी और कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी है। शादाब के खिलाफ तो ये चीजें नहीं आएंगी, शादाब भाई तो हमारे दामाद है, वो तो खेलेंगे, कुछ भी होगा वो खेलेंगे। अफरीदी ने भी यही बात की थी, तो ये आपस में कंट्रोवर्सी चली है इन लोगों की। अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर ने और राशिद लतीफ ने भी यही बातें कही हैं कि भाई ये चीजें इमेच्योर है, ठीक है, ये बातें मिच्योर बंदा नहीं कर सकता। ये बंदा वो कर सकता है कि मतलब जिसको पता ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। उसने बोल तो दी, अभी उससे रिसेंट परफॉर्मेंस हो गया पे, जिस हिसाब से पहले तो कम क्रिटिसिज्म हुआ था, अब जिस हिसाब से उसके ऊपर बातें हैं ये, अब इससे परफॉर्मेंस हो गया, आगे खिलाएंगे तो इसको लाजमी खिलाएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खिलाएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ भी खिलाएंगे, श्रीलंका के खिलाफ भी खिलाएंगे, अगर आगे इंशाल्लाह अगर हम लोग आगे भी गए तो आगे भी खिलाएंगे। इसको थोड़ी बैठा सकते भाई। आगे पीसीबी ने भी इनको तकरीबन कोई मैसेज दिया है कि भाई ऐसी बातें नहीं करनी होती, अपने मुंह को थोड़ा सा संभालना होता है, जो इंटरव्यू में हर एक किस्म की बकवास नहीं करनी होती। पीसीबी ने भी इनको अच्छा खासा ठंडा किया है, हर किसी ने ठंडा किया, पीसीबी ने भी ठंडा किया, बनता भी है। आप नहीं कर सकते ये बात, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हो कि आप आके इंटरव्यू में आके इस हिसाब से बकवास किए जा रहे हो। इंडिया के खिलाफ जिसके हिसाब से आपके पैर और हाथ कांप रहे थे ना, हमें पता है, गेंदें नहीं पकड़ी जा रही आपसे, बैटिंग आपसे नहीं हुई जा रही थी, तो आप बातें कर रहे हो आके ये इंटरव्यू में इस हिसाब से। इनके अंदर ये एजुकेटेड पर्सन नहीं है। अगर ये एजुकेटेड होते हैं तो ये हिसाब से बातें नहीं करते। इंडिया वालों से सीखो जरा कि किस हिसाब से फिर वो कमबैक करते हैं, ठीक है, कमबैक करते हैं, अच्छा खेलते हैं और अच्छे खेल के ही जवाब देते हैं। आपके पास भी मौका है फिलहाल, अच्छा खेलो और उसके बाद जवाब दो। बनता यही है इनका कि अगले इंटरव्यू में आए ये सॉरी कहे, माजरत कहें कि भाई मुझसे गलती होगी, तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बातें हुई थी उनके ऊपर, तो जो कि बनता नहीं था। बाकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करें, आज जो कि मैच होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसके ऊपर भी मैं भी फिलहाल एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले ये कंट्रोवर्सी चली थी, मैंने बोला इसके ऊपर भी थोड़ा सा अपना ओपिनियन दे दूं कि क्या बनना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ओपिनियन मेरा सिर्फ यही था कि शादाब खान ने बिल्कुल गंदी स्टेटमेंट दी थी, इनको बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए था बोलना, ठीक है। इनको अपने हिसाब से संभालना चाहिए था। हर कोई ऐसे सवालात करता है, हर किसी से करता है। आपको अगर आप समझदार हो तो आपको उस सवाल का किस हिसाब से जवाब देने वो आप पे बनता है। आपको चाहिए कि अभी अगले इंटरव्यू में अगर मैच के बाद आप आए तो आप अच्छे खासे आके सुकून से आके माजरत करो। लेजेंड्स हैं इंडिया वाले, अपने लेजेंड्स की जिस हिसाब से तारीफ करते हो, जिस हिसाब से वो उनका आपस में बनता है ना, वहाँ जाके देख लो। लेजेंड्स के खिलाफ कोई इसी हिसाब से बातें नहीं कर सकता, वो लेजेंड्स थे हमारे।
ठीक है, जैसी भी परफॉर्मेंस रही, उनकी भी कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब खेलते थे तो पता चलता था, वन साइडेड भी हारते थे तो वो सामने वाली टीम खुश होती थी। हमारी तरह नहीं है, वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा हमारी। इस टाइम पे इतनी थर्ड क्लास हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी थर्ड क्लास खेल रहे हैं कि सामने वाली जो टीम है हमें हरा के खुश भी नहीं हो रही, सेलिब्रेट भी नहीं कर रही। इस हिसाब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इस चीज पे ये लोग उछल रहे हैं। इस वीडियो में मैं यही चीज डिस्कस करना था आप लोगों से, मैंने अपने ओपिनियन दे दिया। बाकी आप जाने आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।